हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए विश्व भारती की एमटीएस की आंसर की का इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। मैथ्स का सॉल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ, जीके का सॉल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ। जिसने ना देखा हो वो मेरे चैनल पे जाके देख लेना। और जिनका ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम है, इग्नू का एग्ज़ाम है और भी जो भी एनटीए पैटर्न के एग्ज़ाम है, सबको ये वीडियो देखना है ताकि आपको एनटीए पैटर्न पता लग सके। सबसे पहले इंग्लिश में इन्होंने पैसेज दे दिया, हद इजी पैसेज है। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप पैसेज को रीड कर लिया करो एक बार में, एक नज़र में। केयर मतलब एक तो एक नज़र में रीड करना है और फिर थोड़ा फास्ट रीड करना है आपको ये, ठीक है। फिर आप क्वेश्चंस लगाया करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने रीड कर रखा है, आप लोग भी रीड कर लेना एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अबव एक्सट्रैक्ट इज कंसर्न्ड विद ही चॉइस ऑफ द राइट। पूरे इस पैसेज में उसने बताया हुआ है कि वो क्या राइट चॉइस कर रहा था। टूथब्रश, चूजिंग द राइट, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आपका चूजिंग द राइट टूथब्रश। तो क्या आंसर है इसका? ए, टूथब्रश। सारे आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टूथब्रश इज या आर द डैश। देखो आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा, ये रहा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टूथब्रश इज देयर ब्रिसल्स एंड हेड। तो आंसर क्या है आपका? ब्रिसल्स एंड हेड। तो ये जब ही आएगा जब आप एक बार पहले पैसेज को पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है विच वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड वाइटल। अब देखो इसमें एक स्टूडेंट क्या गलती करेगा, वो ये नॉट नहीं पढ़ेगा, वो डायरेक्ट देखेगा सिनोनिम, वाइटल का सिनोनिम मुझे बताना है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। नॉट पूछा हुआ है जो सिनोनिम नहीं है, इट मीन्स एंटोनिम। सॉरी, वाइटल मीनिंग क्या होता है? वाइटल मीनिंग होता है अति आवश्यक, ठीक है। तो इसेंशियल मीनिंग भी आवश्यक होता है, नेसेसरी मीनिंग भी आवश्यक होता है और इंडिस्पेंसेबल मीनिंग भी आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ, रेगर। रेगर मीनिंग होता है कठोर, ठीक है। तो इसका आंसर है रेगर। आपको वाइटल का एंटोनिम बताना था बट इसने क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा? नॉट अ सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज ज़रूर से आएगा आपके, ठीक है। और ईपीएफओ एसएससी में तो इंग्लिश का ही वेटेज हाई है, ठीक है। Why does the writer say that selecting the right toothbrush for optional oral care can be a daunting task? क्यों कहा राइटर ने? Why does the writer, राइटर ने ऐसा क्यों कहा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो आप जब इसको पढ़ोगे, एक सेकेंड, आप जब पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज में देखो कहाँ लिखा हुआ है, सेलेक्टिंग द राइट टूथब्रश फॉर ऑप्शनल ओरल कैन बी अ डाउंटिंग टास्क। कहाँ लिखा हुआ है बताओ मुझे? पैसेज में पढ़ा है ना आपने पैसेज, देखो ये लिखा हुआ, टूथब्रश फॉर द ऑप्टिमल ओरल कैन बी अ डाउंटिंग टास्क। क्या है इसमें ये देखेंगे हम। मेंटेनिंग, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, मेंटेनिंग गुड ओरल हाइजीन इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी स्माइल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स इन योर ओरल कैन रेजिम is your toothbrush with a variety of toothbrush options available in the market। अब आप इस पे जाओ, ऑप्शन पे क्या लिख रखा है? ये रहा, variety of toothbrush option are available in the market which makes the choice hard। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? in the market selecting the right toothbrush for the optional oral can be daunting task। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। एक और क्वेश्चन है पैसेज का, व्हाट इज इसेंशियल फॉर अ हेल्थ स्माइल। व्हाट इज इसेंशियल फॉर अ हेल्थ स्माइल। तो देखो पैसेज में कहाँ पे हुई है इसकी बात? हेल्दी स्माइल की, हेल्दी स्माइल है, सॉरी, कहाँ पे हुई है? पढ़ा होगा ना पैसेज। देखो आपको बताया हुआ है, ये रहा, good oral hygiene, maintaining good oral hygiene, maintaining good oral hygiene is essential for healthy smile। सेम लाइन दे रखी है आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्ट, जो करेक्ट है। तो आप सबसे पहले यहाँ देखो, आपको थर्ड में दिख रहा होगा नो सूनर और देन। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, पता है ये आप लोगों को, येस और नो। अगर ये रूल आपको पता है तो आप इसको ईजीली कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये आपका यहीं पता लग रहा है कि सही है। इसके अलावा फर्स्ट में आप देखो दे के साथ देम सेल्व, सब्जेक्ट के बाद ही इसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर रखा है। मी, मनीष एंड मी दोनों से अगर इधर सब्जेक्ट आया तो इधर भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोनाउन वाला रूल्स पढ़ा होगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है ये वाला, स्पॉट दी एरर इन दी फॉलो, इसमें भी एरर बतानी। पता है एरर कैसे ढूंढने का एक तरीका, सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को देखो, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, कुछ भी एरर नहीं है इसमें, हमें साफ दिख रहा है। सेकंड में वाहिल वी सही है, वाहिल और वी। फोर्थ में देखो इन दी पार्लर भी सही है। टुक अवर डिनर, ये हमको दिख रहा है कि इसमें एरर है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ना आए ना, तो आप इस तरीके से क्या होगा किया करो, डेफिनेटली आपका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। दे हैड बिन टेकिंग डैश इन द डेजर्ट टू प्रिवेंट मिसहैप्स, उनको क्या रखना चाहिए जिससे, डेजर्ट टू प्रिवेंट मिसहैप्स मीन्स होता है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या रखना चाहिए, ऑब्वियसली प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो फोर्थ इसका आंसर है। प्रोहिबिट मतलब स्टॉप होता है, ठीक है, प्रोहिबिट मतलब, इसलिए क्या आएगा प्रिकॉशंस। नेक्स्ट, हियर इज द बुक दैट यू डैश फॉर सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे आ गया, इट मीन्स कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वो किस में दिख रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है, हैव बीन लुकिंग। हियर इज द बुक, ये वो बुक है जो तुम कल से ढूंढ रहे थे, ठीक है, हैव बीन लुकिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको अंडरलाइन कर रखी है और आपको बताना है, अंडरलाइन कर रखा है उसका करेक्ट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच वन वर्ड में बताना है। माई टीचर इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स को क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। इनफॉलिबल होता है जो बिल्कुल मतलब एरर नहीं करता है, ठीक है, एरर करने में इनकेपेबल होता है, ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में फिर से आपको अंडरलाइन कर रखी है, एक्विटल इन रॉबरी केस एंडेड अप कॉजिंग एन अपरोर अमंग द पब्लिक। एक्विटल मीनिंग क्या होता है, एक्विटल मीनिंग होता है दोष मुक्त, और आपको इसका अपोजिट बताना है। तो कॉन्विक्शन हमेशा आपने ये वर्ड नॉर्मल यूज़ भी किया होगा, इसका मतलब होता है जिसका दोष सिद्ध हो गया हो, दोष सिद्ध, तो दोष मुक्त का अपोजिट दोष सिद्ध, कॉन्विक्शन आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन पीपल हु आर इलिटरेट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसका आंसर पता है मैंने कैसे निकाला है, मैं ऑप्शन पे गई, मैंने देखा डिसलाइक, उसका मीनिंग होता है जो हमें पसंद ना हो, तो नेगेटिव है। डिस्पाइस, इसका मीनिंग भी यही होता है, डिस्पाइस मीनिंग भी जो पसंद ना हो, ठीक है। डिसऑन जो स्वीकार ना हो, ठीक है। डिस्पाइस मतलब जो पसंद ना हो, जिससे आप नफरत करते हो, और डिसऑन जो आपको स्वीकार ना हो, तीनों नेगेटिव है। तो लाइक पॉजिटिव है, यही इसका आंसर है, क्योंकि डिसलाइक, डिस्पाइस, डिसऑन का मीनिंग सेम है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन के थ्रू किया करो, जल्दी आपको आंसर आएगा। नेक्स्ट है, द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ए स्नेक इन द ग्रास, ईडियम है ये, ए स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, डिसीटफुल पर्सन। कैसे याद करना है, ग्रास में क्या है, स्नेक है। हम कहीं रात में जाते हैं और हम देखते हैं घास में क्या है, स्नेक है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो छल से बैठा हुआ है, वो छल से बैठा हुआ है, उसको लग रहा है हमको नहीं पता, वो छल करने के लिए बैठा है। तो डिसीटफुल पर्सन क्या होता है, छल, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट अंडरलाइन फ्रेज कर रखा है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। द रोबर वॉज एट लार्ज, द रोबर वॉज एट लार्ज डेस्पाइट एक्सटेंसिव सर्च बाय द पुलिस, एट लार्ज, तो इसका क्या होगा, अनचेंड, अनचेंड मतलब जो बंधन मुक्त होता है, ठीक है। अनचेंड क्या होता है, जो बंधन मुक्त होता है। तो एट लार्ज का अप्रोप्रिएट मीनिंग आएगा, रॉबर वॉज अनचेंड, बंधन मुक्त है रॉबर, ठीक है। नेक्स्ट है, करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग करेक्ट वाली बतानी है, इसमें आपको नेक्स्ट में इनकरेक्ट बतानी है, अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को।
तो इरोनियस क्या होता है, इरोनियस, ये इसकी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। आप देखो, जो आपने देख रहे हो बेसिन, बेसिज, बेसिज की स्पेलिंग ये होती है क्या, बेसिज की स्पेलिंग होती है BESIEGE। जितने भी आप स्पेलिंग में एरर देखोगे ना, आपको हमेशा इस टाइप का देगा, ई और आई, हमेशा इस टाइप का देगा और कंफ्यूज होता है बच्चा यहाँ पे, ठीक है। तो BESIEGE बेसिज, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से क्लोज टेस्ट दिया हुआ है और वो आपको करना है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ बताऊंगी मैं तरीका। द पोटेंशियल ऑफ ChatGPT एंड डैश कजिन्स। अब देखो इसमें आपको यहाँ वो दिख रहा है ऑफ, ऑफ दिख रहा है आपको। ऑफ से पहले क्या है, द पोटेंशियल है, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे। पोटेंशियल के लिए क्या आएगा, इट्स, इट्स आएगा ना, इट इज़ एंड इट इज़, इट्स, ठीक है। कजन्स डैश इंडिया, सेकंड वाले में क्या आएगा, एंड इट्स कजन्स एंड डैश इंडिया। इज एम आर यूज होगा बिकॉज ये प्रेजेंट में दे रखा है, तो इज पुशिंग, कजन्स इज पुशिंग या फिर आर पुशिंग, कजन्स आर पुशिंग आएगा, कजन्स आ रहा है, ये क्या है आपका, क्या है ये, इज नहीं आएगा, आर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इज और आर में से क्या आएगा, आर पुशिंग, कजन्स आ रहा है ना, प्लूरल है तो प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। आर पुशिंग। इंडियाज लीडिंग बिजनेस स्कूल टू ड्रॉ अप प्लान्स टू डील, डील के साथ हमेशा विद यूज होता है, तो ये तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर है डील विद, ठीक है। डील के साथ हमेशा विद यूज होता है। द डील विद द डिसरप्शन। अब क्या आएगा आपका, सम इंस्टीट्यूट आर जिटरी अबाउट स्टूडेंट्स, सम इंस्टीट्यूट आर जिटरी अबाउट स्टूडेंट्स, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ हाउ एवर आना चाहिए। हाउ एवर जब कभी सम इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट, इसलिए क्या आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग हाउ एवर आना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट यूज किया था, तो क्या आएगा, स्टूडेंट्स है, प्लूरल है तो क्या आएगा, आर यूजिंग, ठीक है। ऊपर भी प्लूरल था तो हमने क्या लगाया था, प्लूरल फॉर्म लगाई थी उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपको पैराग्राफ दे रखा है और आपको इस पैराग्राफ को जमाना है। पैराग्राफ को जमाने के लिए सबसे इजी तरीका होता है पेयर बना लो। अब इसमें आप सबसे देखो फर्स्ट में क्या आएगा, इन एवरी ग्रीक सिटी, फर्स्ट में ये बिल्कुल नहीं आने वाला, ए से तो होगा नहीं स्टार्ट, ठीक है। फिर बात है बी से स्टार्ट होगा, दिख रहा है इसमें, तो ग्रीस इज सच ए वार्म एंड सनी लैंड दैट द ग्रीक्स स्पेंट मच ऑफ देयर टाइम इन द ओपन एयर, ठीक है। बी के बाद क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन में पता लग रहा है डी आ रहा है, बिकॉज द एंशियंट ग्रीक्स लिव सो मच आउट ऑफ डोर्स दे बिकम फेमस फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है। अब इसमें दे रखा है या तो सी आएगा पहले या ए आएगा, तो सी और ए का पेयर बनाओ। आप देखो सी में क्या हो रहा है, दे वर ऑल्सो टॉट टू थ्रू द जेवलिन और स्पीयर एंड अ राउंड प्लेट कॉल्ड द डिस्कस। दे किसके लिए यूज़ किया है, इसका मतलब दे यूज़ किया है, इसका मतलब इससे पहले कुछ लोग आ रहे हैं जिनकी बात हो रही है। और ए में हमको दिया हुआ है इन एवरी ग्रीक सिटी द बॉयज़ एंड यंग मैन, द बॉयज़ एंड यंग मैन के लिए यहाँ दे हुआ है, इसका मतलब ए और सी का पेयर है, तो क्या आएगा BDAC, फोर्थ आपका आंसर है। पेयर से करोगे जल्दी सॉल्व होएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ है, हद ईजी दे रखा है नेक्स्ट, तो देखो फेमिनिस्ट बिलीव दैट मैनी ऑफ इन इक्वलिटीज वी सी इन सोसाइटी बिटवीन मैन एंड वुमेन आर नाइदर नेचुरल नॉर नेसेसरी। फ्रॉम द टाइम टू टाइम, बी से स्टार्ट होगा नहीं, बी वाला कैंसिल कर दो आप, ठीक है। फेमिनिस्ट इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मैन, सी से ही आपका स्टार्ट होगा पैराग्राफ, ये कंफर्म श्योर है, ठीक है, सी से ही होगा। फिर आएगा फेमिनिस्ट बिलीव दैट मैनी ऑफ इनइक्वलिटीज, ठीक है, तो इसलिए ओनली ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है सी। कभी कभी आंसर ऐसे आ जाता है, कभी कभी पेयर से आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच दे रहा है, इसको भी ऑप्शन के थ्रू करेंगे। ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, उसने उनको क्या बोला है कि बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, तो देखो सेकेंड वाला तो बिल्कुल नहीं आना है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाला भी नहीं है, पे अटेंशन, उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, पे अटेंशन, ठीक है। और रही बात किसकी,
थर्ड वाले की ही आर्ग्यू अस टू क्वाइट सो दैट कुड तो आना ही नहीं है, कहीं भी यूज़ ही नहीं होना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना है, इनडायरेक्ट दे डायरेक्ट बताना है। रमन एडमिटेड दैट ही हैड ब्रोकन द स्लेट। एडमिटेड मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्ट करना होता है, उसने एक्सेप्ट किया कि उसने स्लेट को ब्रोकन किया, इसका मतलब येस और नो में कुछ ना कुछ आंसर होगा, तो सेकंड वाला तो एलिमिनेट होगा, ये आएगा नहीं। ठीक है, हैड का यूज़ होगा नहीं, चेंज होता है इसमें टेंस, तो इधर ऑलरेडी हैड है, तो इसका मतलब पहले पास्ट वॉज वर्ड चेंज होता है हैड में, ठीक है, या फिर हैव हैज़ चेंज होंगे हैड में। अब आप देखो उसने एक्सेप्ट किया है, तो यूँ कह सकते हैं रमन सेज येस आई हैव ब्रोकन द स्लेट, बिकॉज यहाँ एडमिटेड किसकी वजह से आया है? इस यस की वजह से आया है। ठीक है, आया समझ में? आपको पता है जो क्वेश्चन वाले होते हैं उसमें क्या आता है? आस्क्ड आता है। नेक्स्ट है द ब्रदर डैश मी हिज वाटर कलर सेट येस्टरडे। ब्रदर ने क्या किया? वाटर कलर उसको दे दिए उधार, लैंड मीन्स उधार। अब यहाँ पे आपको सेट येस्टरडे दिया है, मतलब सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट आएगा। लैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। हो गई ना चुटकियों में सोल इंग्लिश। माई कज़न नॉर्मली वियर सैंडल्स बट व्हेन आई सॉ हिम ही डैश बूट्स। आई सॉ हिम ही डैश बूट्स। तो देखो उसके कज़न ने नॉर्मली क्या, वो सैंडल्स पहनता है, बट व्हेन आई लास्ट सॉ, उसने उसको देखा, हिम को, ही बूट्स, उसने क्या पहन रखे थे? बूट्स पहन रखे थे उसने। तो क्या आएगा? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें दे रखा है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है यार, इसमें तो साफ बोला हुआ है। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस कुछ नहीं करना। इसमें आपको क्लियर दे रखा था चेंज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ही वॉज प्लस वियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस है, हु टॉट यू फ्रेंच। हु टॉट यू फ्रेंच कैसे करोगे? हु सबसे पहले आएगा कि टू होम आएगा? होम में चेंज होता है ना, होम वर फ्रेंच टॉट टू यू बाय आएगा क्या? बाय, बिल्कुल बाय आएगा। हु किस में चेंज होगा? होम में, या बाय होम में? होम में चेंज होगा। टॉट है सेकंड फॉर्म में, तो वॉज वर लगेगा, तो फ्रेंच, हु वर फ्रेंच टॉट टू यू बाय। इसको आप मैं होमवर्क में दे रही हूँ, मुझे ये वाला आप लोगों से चाहिए कमेंट बॉक्स में। सिर्फ एक होमवर्क में दिया है मैंने आज ये वाला, और मैंने आपको हिंट भी दे दी है इसमें। ठीक है, फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट तो आंसर नहीं है भैया, याद रखना। ये बच्चा कौन सा? थर्ड भी इसका आंसर नहीं है। अब दो में से तो आप बता सकते हो, इतना सा तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ये होमवर्क में आपके लिए। नेक्स्ट है ए गिफ्ट विल बी गिवन टू यू विनीत। एक्टिव में चेंज करना है, विल आएगा तो वुड तो आना नहीं है, एलिमिनेट हो गया। गिवन है आईएनजी का भी लगेगा नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। विनीत विल गिव यू अ गिफ्ट, विनीत विल गिव यू अ गिफ्ट। क्या आ रहा है? ए गिफ्ट आ रहा है ना, तो ए गिफ्ट बिल्कुल ठीक है। यू आएगा ही आएगा, इसमें यू है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ही, लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक ही दिया है आज मैंने आपको। ही हु विल परफॉर्म वेल शैल बी रिवार्डेड, इम्प्रूव करना है आपको। अब आप ये देखो कि हु विल, इसमें कहा हुआ है हु विल परफॉर्म वेल, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मतलब सम्मानित किया जाएगा, रिवार्डेड। ठीक है, तो हु विल परफॉर्म वेल आएगा, वुड तो आएगा नहीं। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, विच आएगा नहीं, विच भी आपका कैंसिल। शैल आएगा नहीं, हु शैल, तो हु परफॉर्म्स वेल, सिंपल फॉर्म आएगी, जो अच्छा परफॉर्म करेगा। हु परफॉर्म्स वेल शैल बी रिवार्डेड, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ये आपके सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए। ये वाला आपको होमवर्क में करना है, मैंने आपको ये वाला आपको होमवर्क में करना है, मैंने बता भी दिया है। दो में से बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये सारा हो गया। अब आपकी रही है रीजनिंग और कंप्यूटर, जिसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। वीडियो को शेयर करना है, जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको और भी वीडियोस लाऊंगी, जिसमें मैं आपको और भी टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। ठीक है, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।